हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस जोन में। ठीक है दोस्तों, आज कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज कोई क्लास नहीं होगी। आज बात होगी आपके हितों के ऊपर। ठीक है, जो आपके रोजगार के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर? मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2, एमपी पुलिस भर्ती 2, ये कैंपेन चल रहा है आजकल, बहुत जोरों से चल रहा है। ठीक है, और इसकी पकड़ इतनी तेज हो गई है कि ये मान के चलो कि हम मामा जी बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, मामा जी। कि इतनी तेज कैंपेन या अभियान हो गया है कि मामा जी अब दुख के भागने लगे हैं। ठीक है, कैसे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अभी आपने देखा होगा इंदौर में, अभी वहां पे वो गए थे यहाँ पे चुनावी अभियान रैली में। वहां पे जो मध्य कैंपेन के लोग जब वहां पे गए तो उन्होंने नारे लगाए कि एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, है ना। तो वहां पे ज्यादा भीड़ देखते हुए भी वो पीछे वाले गेट से निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब उनको समझ में आ रहा है कि जो कैंपेन और जो अभियान चल रहा है बहुत जोरों से चल रहा है, आने वाले उपचुनाव में इसका बहुत असर पड़ने वाला है। तो मैं ये इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं आपसे कि मैं भी इसलिए आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं, यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एमपी पुलिस भर्ती दो, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो, ये शेयर करें। फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे करें, कहीं भी कोई सा भी यूट्यूब पे चैनल चल रहा है आप तो उसके कमेंट बॉक्स में बोल दो एमपी पुलिस भर्ती दो। कोई सा भी चैनल चल रहा हो, धारावाहिक हो, है ना, कोई सा भी भक्ति वाला हो, कोई सा भी पढ़ाई वाला हो, कमेंट कर दो एमपी पुलिस भर्ती दो। कौन सा? भोपाल चलो 4 सितंबर 2020। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मैं अकेले ही बोल रहा हूं। ठीक है, आप सभी को जान चुके होंगे अभी तक, है ना, कि ये बहुत तेजी से चल रहा है ना। इसमें बड़ी बड़ी यूट्यूबर, बड़ी बड़ी कोचिंग से सर वगैरह स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे हैं। कब? भोपाल में 4 सितंबर को। ठीक है, शायद 4 सितंबर को मैं भी जाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके हितों के लिए एमपी पुलिस भर्ती 2। ठीक है, तो इसमें जो अपने इंदौर में एग्जाम गुरु जी का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पे चैनल चलता है, उसके फाउंडर हैं भगवत दांगी सर, वो भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और वो उन्होंने पहले भी जब एमपी पुलिस की भर्ती नहीं आई थी मामा जी की सरकार में, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था और उनकी मेहनत सफल हुई थी और रिक्वायरमेंट बाकायदा आई थी। ठीक है, ऐसे ही तुमने नाम सुना होगा तपोभूमि क्लासेस, तो उसके को फाउंडर है ना, तो वो सर भी वहां पे आ रहे हैं, है ना। कौन? अवधेश भदौरिया सर। ठीक है, और यहाँ पे आपने नाम सुना होगा दिनेश चौहान अकेडमी, मतलब चौहान अकेडमी, जिसके फाउंडर कौन है? दिनेश चौहान, वो भी वहां पर आ रहे हैं और उन्हीं ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। जब आप कोरोना में घर पे बैठे थे तब वो ही एक ऐसे सर थे जो कि एमपी पुलिस भर्ती के लिए खुद और 2-3-4 लोगों को लेके कहीं शिवराज सिंह चौहान मामा जी से मिलते थे, कहीं गृह मंत्री से मिलते थे, और उन्होंने बार बार जा के इस अभियान को इतना बढ़ाया है। मैं तहे दिल से उन सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज ये कैंपेन इतना बड़ा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? इसका रिजल्ट निकल के ये आने वाला है कि 4 सितंबर को सरकार को झुकना ही पड़ेगा और हमारी डिमांड पूरी होगी, हमारी मांग पूरी होगी, और उपचुनाव से पहले एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा। अब बात यहाँ पे एमपी पुलिस की नहीं है, एमपी पुलिस तो एक मुद्दा है, मेन है। क्यों? क्योंकि वो 2017 से उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है ना। तो हम यहाँ पे बात रखेंगे एमपी पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश पटवारी हुआ, ठीक है, और इसके बाद में महिला पर्यवेक्षक हुआ, और भी जितनी भी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर हुआ, जितनी भी वैकेंसी होती है सब वहां पे मुद्दा रहेगा। लेकिन मेन जो फ्रंट पे रहेगा क्या? एमपी पुलिस भर्ती दो, क्या? एमपी पुलिस भर्ती दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब आप हमारे मामा नहीं और अब हम तुम्हारे भांजा भांजी नहीं। ठीक है, क्यों? यदि हम तुम्हारे भांजा भांजी होते तो आप इतना लंबा वेट नहीं करवाते। 2017 से पूरे 3 साल होने वाले हैं और अभी तक कोई पुलिस की भर्ती नहीं आई है। ठीक है, मैं भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं विदिशा में।
ठीक है, मैंने भी 100-150 बच्चों को, 200 बच्चों को पढ़ाया है, मेरे से सभी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। वो पिछले 3 साल आप समझ रहे हैं, 2017 से कोचिंग स्टार्ट किए हैं, 2017 से तैयारी कर रहे हैं। आज उनका फोन आता है मेरे पास, मैसेज आते हैं कि सर हमने RS अग्रवाल पूरी लगा ली, लूसेंट जीके की पूरी लगा ली, रीजनिंग हमने पूरी पढ़ ली, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम क्या पढ़ें, और पुलिस का पेपर कब होगा। अब आप ही बताएं कि मैं अब उनसे क्या बोलूं। मैं 2017 से उनसे बोलते आ रहा हूं कि अगली साल जरूर आएगी 2018 में बोला कि अगली साल जरूर आएगी 2019 में। अब तो हद हो गई, अब थोड़ी ये बोलूंगा कि नहीं कि तुम तैयारी करो 2021 में आएगी। लेकिन फिर भी मैं मोटिवेशन के तौर पे उनसे ये बोल देता हूं कि तुमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब तुम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, व्यापम के, चाहे तुम्हारा जेल प्रेरी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे अदर एग्जाम का, ठीक है। तो मैं तो उनको यही बोल सकता हूं, अब ऐसा तो बोल नहीं सकता कि नहीं आप पढ़ो मत, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं डेली, ठीक है। और जहां भी आपको लगे वहां तुरंत बोलो कि 4-5 कमेंट डालो कि MP पुलिस भर्ती दो, MP पुलिस भर्ती दो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि देखो, और ये क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखो जैसे गर्ल्स का भी एक ड्रीम होता है कि नहीं हमें वर्दी पहनना है, क्या कि हमें वर्दी पहनना है, किसमें, मध्य प्रदेश में। तो पूछता है मध्य प्रदेश, हर माँ बाप का सपना कब तक होगा पूरा, क्या पूछता है मध्य प्रदेश, हर माँ बाप का सपना कब तक होगा पूरा, ठीक है। 2017 से कंटिन्यूअसली जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब 2017 कम नहीं होता, 3 साल होने वाले हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, ठीक है, तैयारी करते करते क्या हो गई उनकी शादी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया है कि उनकी शादी विवाह की बातें तक चलने लगी हैं, ठीक है। तो उनका मैसेज और कॉल आता है कि सर अगर इस साल MP पुलिस का पेपर नहीं हुआ तो अगली साल हमारी शादी हो जाएगी और हमारे सारे ड्रीम्स रखे रह जाएंगे और फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये डेडिकेटेड टू ऑल गर्ल्स, मतलब मैं सभी गर्ल्स को डेडिकेट करते हुए बोलता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में और स्टेटस पे, फेसबुक पे, सभी जगह, ठीक है, ताकि और 2-4 लोग तुमसे जुड़े हैं उनको भी इसका पता चले कि 4 सितंबर को महाआंदोलन है भोपाल में। अब जैसे मान के चलो इसमें गर्ल्स नहीं जा सकती वहां पे, तो बिल्कुल ना जाएं, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है या जो बताया जा रहा है, अब जरूरी नहीं है मेरा ही हो, किसी का भी हो, उसको आप शेयर तो कर सकते हैं, स्टेटस पे तो लगा सकते हैं, लोगों को जगा तो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप ध्यान से, आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, ठीक है। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है ना, आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट जरूर आएगी, ठीक है। और ये जो उपचुनाव आने वाले हैं ना अगले महीने में, अगर हमने ये सब अभी नहीं किया ना तो ये मान के चलना, मैं आपसे लिख के देता हूं कि 2022 से पहले कोई वैकेंसी आ जाए तो। क्यों? क्योंकि सरकार तभी जागती है जब चुनाव आते हैं, सरकार तभी जागती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव अब कब होना है? 23 में होना है, तो 22-23 में ही वैकेंसी आएगी। अगर आपने अभी ये मुहिम, ये कैंपेन, ये अभियान बहुत जोरों से नहीं चलाया तो, ठीक है। हमारे मामा जी ने अमेरिका से स्पेशल विमान मंगा लिया जिसमें उन्होंने 59 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और वो हमसे बोलते हैं कि भर्ती कराने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, घाटे में चल रहा है। अरे जब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो आपने कैसे मंगा लिया 59 करोड़ का, है ना। तो इसलिए ये तो सब बहाने हैं। और डेली आप देखो पिछले 2-3 साल से लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। कभी बोल देंगे कि PEB करा रहा है पेपर, कभी बोल देंगे कि PHQ करा रहा है, कभी बोल देंगे कि 100% रिजर्वेशन लागू कर दिया, कभी बोल देंगे कि CET ला रहे हैं, कभी बोल देंगे संविदा कर्मचारियों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ये क्या चल रहा है? अरे पहले क्लियर तो कर लो,
पहले अपना एक प्लेटफॉर्म बना लो, इसके बाद में लागू करो। ठीक है, तो आपको सीईटी का बिल्कुल विरोध करना है। हमें स्टेट में सीईटी नहीं चाहिए, हमें जो सेंटर में है वो बात की बात है, हमें स्टेट में सीईटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे भैया सीईटी में एमपी नॉलेज या एमपी का जीके कहां से आएगा? वो तो सेंट्रल लेवल की है। सीईटी से तुम पीएससी का कैसे करा पाओगे? जिल प्रेरी और एमपी पुलिस का जब एग्जाम होता है उसमें 70% आता है जीके एमपी का। तो भैया उसमें तो सीईटी में जो सेंट्रल में होगा उसमें तो एक क्वेश्चन नहीं आना है ना। तो इसलिए क्या है, आपने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और आपने तो बस स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए क्या है कि मेरी आप सभी से गुजारिश है, अब हमें ऐसा टाइम आ गया है, अब हमारा ऐसा टाइम आ गया है कि हमें पढ़ने के साथ साथ, तैयारी करने के साथ साथ हमें यहाँ पे इन चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब आप समझो कि आज टाइम ऐसा है कि हम तैयारी भी करें, ट्विटर पे भी जाएं, फेसबुक पे भी जाएं और कैंपेन भी करें। क्या क्या करें? मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भर्ती निकल नहीं रही है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अब कुछ बोल रहे होंगे कि जरूरी है थोड़ी है सरकारी नौकरी ही मतलब बेरोजगारी दूर कर दी है। अरे सरकारी नहीं, प्राइवेट भी सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी तो ये कोरोना में ही चली गई। ठीक है, और बाकी आप क्या है निकाल नहीं रहे। कितने डिपार्टमेंट है ना, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है 2017 से, ना पटवारी की निकली है, ना एमपी पुलिस की निकली है। ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं निकली 2018 से। जैसे तैसे वर्ग 3 की वैकेंसी निकली 10,000 पोस्ट पे, तो उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। अरे उनसे पूछो, जब 2018 में जिनने वर्ग 2 और वर्ग 3 का फॉर्म डाला था तो उन्होंने ये सोचा था कि अगले साल तक तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी और हम एक वर्ग 1 और वर्ग 2 के टीचर बन जाएंगे। अरे अभी तक तो उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई और पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये सरकार क्या सो रही है? क्या कर रही है? सो रही है। हमें इन्हें अब जगाना होगा। ठीक है, तो हम जब इनमें साथ देंगे, बाकी सरों का साथ देंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में हमें वैकेंसी मिल सके और हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि एमपी पुलिस भर्ती दो और एमपी पुलिस भर्ती दो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे ले रहे होंगे कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। हाँ ठीक है भैया, हम तो देशद्रोही हैं। हम तो जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो उनके हितों की बात कर रहे हैं, उन्हें भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके लिए देशद्रोही बनते हैं तो हमें तैयार है। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर मैं आज आपको एमपी की कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि सेंट्रल में एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा जो कैंपेन है एमपी पुलिस भर्ती दो, केवल हम इस पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि शेयर करना है। कभी भी बात चले फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप तो लिख दो एमपी पुलिस भर्ती दो। ठीक है, और आपने मुझे देखा होगा कि मैं हर दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों चारों सारे सोशल मीडिया पे बिल्कुल डेली सुबह उठते से ही लिखता हूं कि एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। और जो भी तुम्हें मुझे फेसबुक पे मिलेगा ग्रुप, उस पे लिख दूंगा एमपी पुलिस भर्ती दो। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्या आप डेली के डेली 4 तारीख तक चलाओ कि एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। ठीक है, देखो इनसे, ये कैंपेन से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनसे पहले भी एग्जाम नहीं निकले और आने वाले टाइम के एग्जाम निकलने की वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इस टाइप के कैंपेन की केवल हमें सबको जरूरत है। क्यों? क्योंकि तभी यहाँ पे वैकेंसी आएगी और हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं तभी यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो कर्ज ले लेके बाहर सिटी में या अपने दूसरे जिले में तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, मैं ये डेडिकेटेड कर रहा हूं उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो 3 साल से कंटिन्यूअसली इंतजार कर रहे हैं और घर पे
या उनके आजकल तो उनके पेरेंट्स भी पूछने लगे हैं कि भैया तुम कब से पढ़ रहे हो, 3 साल हो गए, कब नौकरी लगेगी, 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, कब नौकरी लगेगी। तो उसका रीजन क्या है, हम खुद ही हैं, तुम सब हो। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक आवाज ही नहीं उठाई। क्या? तुमने आज तक आवाज ही नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मामा प्यारे थे, इसलिए आपने कभी कुछ बोला ही नहीं। अब यहाँ पे कैंपेन इतना बढ़ गया कि अब तो ना आप हमारे मामा हैं और ना हम आपके भांजे भांजी हैं। आप जब देखो, आप यूट्यूब खोलो आंदोलन मिलेगा, फेसबुक खोलो आंदोलन मिलेगा, इंस्टाग्राम खोलो आंदोलन मिलेगा। तो सब जगह आंदोलन आंदोलन ही आंदोलन तो है ना। तो इसलिए क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ठीक है, ताकि और लोगों की आंखें भी खुल सकें। ठीक है, बस मैं धन्यवाद, जय हिंद।